राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तामसारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आरपीएफ के अंदर तामसारे ने मेरा कांस्टेबल और एसआई के पदों के ऊपर जो भी 10वीं पास नर और मादा हैं, ठीक है, नए नए पीस मार्केट का आए हैं, मैं उनका खातर भर्ती लिखी डोड़ी तामसारे ने मेरा है। तो अभी अभी भाई आरपीएफ के द्वारा एक नया नोटिस निकाल लिया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, जिसके तहत भाई कुछ बच्चों के फार्म रिजेक्ट कर दिए गए, उनकी लिस्ट जारी करी गई। भाई कौन कौन से बच्चा के फार्म रिजेक्ट हुए अपनी लिस्ट के अंदर अपना नाम देख लेना। 15 मई से तारे दोबारा से फार्म भरे जाएंगे, ठीक है, लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक कर लो। और मैं आपको ये बताऊंगा एग्जाम कब हो सकता है आप लोगों का, साथ के साथ भाई अब आपको इन आखिरी दिनों के अंदर तैयारी कैसे बूस्टअप करनी है, कहां से मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, अपने चैनल के ऊपर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी करवाई जाने लगी, सारी की सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे प्ले लिस्ट में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। उससे पहले भाई अगर आप लोग आरपीएफ की तैयारी करने लग रहे हो तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए भाई आपका एजू का जोन के द्वारा भाई बुकें निकाली गई दो, एक तो आपकी स्टडी गाइड निकाली गई है और एक आपके 20 प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है एजू का जोन, ये आप लोग दुकान से ही परचेज कर सकते हो। देखो इसके अंदर आपका कंप्लीट दे रखे मेल और फीमेल 20 प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन, अर्थमेटिक मैथ आपका, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस है 2500 प्लस आपके एमसीक्यू, इसके अंदर 5 प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हैं, ठीक है। ये देखो भाई सारा का सारा दे रखे, ये सारा का सारा मतलब आपका प्रीवियस ईयर का पेपर भी दे रखा है एज इट इज विद सॉल्यूशन, ठीक है। नीचे जैसे ये आपके आंसर की भी आपको दिखाई देगी, रुको आपको इधर दिखाता हूं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दुकान से ले लेना। एजू का जोन पब्लिकेशन की बुक है ये आपकी, ठीक है, रेलवे आरपीएफ के लिए निकाली गई है। देखो ये आंसर की है, नीचे इसके सॉल्यूशन है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है सारे के सारे टॉपिक दे रखे, एक स्टडी गाइड है इनकी और एक आपकी ये है, तो दोनों की दोनों चीजें जो भी इंटरेस्टेड हो ले सकता है। अब देखो आगे क्या है, ये नोटिस निकाल लिया गया आरपीएफ के द्वारा भाई, ठीक है। नोटिस आपको या जो भी आरपीएफ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम से, जहां पर आपको 1,48,000 सब्सक्राइबर पाओगे। मेरी फोटो लगी भाई उधर, ये नोटिस डाल देता हूं, कल ही मैं डाल चुका था। देखो क्या है आपका इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, अटेंशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ आरपीएफ 1/2024 सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और आपकी जो कांस्टेबल है उनकी भर्तियों के लिए एक्सेस फॉर अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। मतलब भाई कई बच्चों ने है भाई पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर अपलोड करी थी भाई वो गलत अपलोड करी गई है, ठीक है। और उसके लिए बोला क्या बोला था, फोटो या सिग्नेचर ऑफ ए फ्यू एप्लीकेंट्स अगेंस्ट ये जो है आपकी वैकेंसी नंबर आपका, कैटेगरी नंबर आपका आरपीएफ 1 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए भाई इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, मतलब जो मांगी गई थी उस साइज के अंदर उन्होंने फोटो और जो सिग्नेचर वो अपलोड नहीं करे। टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन नाउ, मतलब अगर आप ये चाहते हो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, दीज एप्लीकेंट्स are hereby given an opportunity to upload the fresh passport size photograph and signature as per standard। मतलब कि इन अभ्यर्थियों को भाई दोबारा से मौका दिया जाने लग रहा है कि आप दोबारा से पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, और आपका जो सिग्नेचर वाला है वो दोबारा से अपलोड करो। द ईमेल या एसएमएस विल बी सेंट टू ऑल सच एप्लीकेंट्स ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। मतलब ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनकी फोटोग्राफ या सिग्नेचर है भाई वो अच्छे से अपलोड नहीं हुए भाई, उनकी जो ईमेल है या फिर जो उनका मोबाइल नंबर दिया गया है दोनों की दोनों जगह पे उनके पास मैसेज कर दिया जाएगा कि भाई आपको दोबारा से अपने फोटो और साइन अपलोड करने हैं, ठीक है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को करने हैं जिनके पास मैसेज आएंगे, जिनके पास कोई मैसेज ना आए उनको कोई छेड़खानी नहीं करनी। द एप्लीकेंट्स नीड टू लॉग इन टू द वेबसाइट, ये जो वेबसाइट आपकी rrbapply.gov.in इसके ऊपर अप्लाई करना है विद देयर यूजर क्रेडेंशियल्स थ्रू वेबसाइट ऑफ RRB। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन ए लिंक विल बी अवेलेबल टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। मतलब जैसे ही आप लोग इसके ऊपर लॉगिन करो इस वेबसाइट के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आपको स्पेशल सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। लिंक आपको कब से कब तक मिलेगा, ये 15/6 तारीख से खुल जाएगा आपका पोर्टल, यानी 15 जून से लेकर और आपका 17 जून तक ये आपका पोर्टल खुलेगा। 15, 16, 17 अप्रोक्स ये समझो आप 3 दिन के लिए आपका पोर्टल खुल गया है। इट मे बी नोटेड दैट इफ एनी एप्लीकेंट फेल टू अपलोड प्रॉपर फोटो एंड सिग्नेचर बाय 17/6/2024, यानी कि इसके बावजूद भी अगर कोई नर या मादा 17 जून तक अगर अच्छे से फोटो अपलोड नहीं कर पाता विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिजेक्शन, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड नो फर्दर कोरस्पोंडेंस विल बी एंटर्ड, और उसको कोई भी फिर आगे चीजें नहीं मिलेंगी और ये जो लगे वो भी कोई उल्टे मिला है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली टू द वेबसाइट ऑफ RRBs फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय
अनऑथेंटिकल सोर्सेज मतलब जो कोई एंडू बैंडू को कोई वेबसाइट बनाई कि मैं गेट दे उन पर कंफ्यूजन आओ। जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आप लोग चीज़ों को कंफर्म करना। हेल्प डेस्क वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। ये नोटिस आपका कल जारी हुआ है, ये रहे देखो 10 तारीख को, 10/6/2024 को ये नोटिस आपका जारी हुआ है। इसके तहत ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर करेगी। अब हम लोग चीजें ये क्लियर करें, देखो भाई जिनके पास मैसेज आए सिर्फ उन्हीं को ये चीजें छेड़नी, बाकियों को नहीं छेड़नी। अब हम लोग चीजें ये क्लियर करेंगे कि भाई आप लोगों का एग्जाम कब हो सकता है। एग्जाम देखो भाई आप लोगों का सितंबर या अक्टूबर के अंदर होगा, 100% श्योर शॉट है, ठीक है। आपका आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम कब होगा, सितंबर या अक्टूबर के अंदर होगा। और उस टाइम तक सितंबर अक्टूबर तक के महीना अभी तक कितना बचे आपके पास, आधा जून समझ लो, जुलाई और अगस्त, अप्रोक्स ये समझो आप करीबन आपके पास 70 से 80 दिन का समय है। और इस 70 से 80 दिन के समय के अंदर भाई आप लोगों को है अच्छे से मन लगा के तैयारी करनी, तभी जाके आप ये समझ लेना आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आगे बात समझो, अगर आपने अच्छे से मन लगा के अगर तैयारी नहीं करी तो भूल जाना भाई। एक तो आपको पहली चीज तो आपको सिलेबस कवर अप करना अच्छे से, जैसे जीके का है, जीके की अपने चैनल के ऊपर डेली रात को 8:30 बजे लाइव क्लास होती है। मैं आपको कंप्लीट एंशिएंट, कंप्लीट हिस्ट्री करवा चुका हूँ, कंप्लीट स्टैटिक जीके करवा चुके हैं और कंप्लीट पॉलिटी करवा चुके हैं। एक स्पेशल वो बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप जैसे ही सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको दिखाई दे जाएगी करीबन 66 क्लासेज उसके अंदर हो चुकी हैं, 66, ठीक है। आपको उसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री मिलने लग रही है, शायद 35 क्लास के अंदर हिस्ट्री करवाई है, 12 से 13 क्लासेज आपकी उसकी हैं, क्या नाम है, स्टैटिक जीके की, ठीक है। और शायद 12 से 15 क्लासेज आपकी इसकी है पॉलिटी की। भाई मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कितनी है, लेकिन इतना ही है अप्रोक्सीमेट सा, टोटल 66 क्लासेज है। तो ये आपकी हो चुकी है। पॉलिटी के शायद 1 या 2 टॉपिक रह रहे, एक तो संविधान संशोधन रह रहा है, एक और कुछ रह रहा है। एक खास बात क्या होगी भाई, ट्रिक के साथ प्रश्न याद करवाने की गारंटी मेरी होगी। इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न नहीं फंसा, इस बात की गारंटी मेरी। उसका प्रूफ आप कल की रात की क्लास के अंदर दे सकते हो। जैसे अभी DSSB के भाई आप लोगों को पता है कि भाई जेल वार्डन के पेपर चले हुए हैं, ठीक है। कल जो जेल वार्डन का पेपर आया था भाई, मैंने उसका एनालिसिस करवाया था, करीबन मेरे पास 29 प्रश्न पहुंचे थे। तो उन 29 प्रश्नों के अंदर से भाई जो करंट के प्रश्न थे ना उनको छोड़ के भाई, और एक प्रश्न कोई झारखंड का नृत्य था उसको छोड़ के भाई, बाकी भाई जितने भी हैं मतलब ये समझो यार करीबन 29 के अंदर से आप 6 से 7 प्रश्न करंट के लगा लो, एक वो तो यार मोटा मोटा लगा लो भाई 29 के अंदर से 20 प्रश्न थे वो आपके डिट्टो अपनी क्लास से थे, डिट्टो, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं थी भाई। यकीन नहीं होता आप कल रात वाली क्लास देख लेना, जो बच्चे आप उनसे पूछ सकते हो जो क्लास लेते हैं, ठीक है भाई। तो आप जीके यहाँ से कवर अप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया नहीं लगने लग रहा है आपका। फ्री में प्ले लिस्ट देखो, पूरी की पूरी रोज की एक क्लास देख लो, ठीक है। अभी भी आप ये समझो टोटल 66 क्लास हो चुकी है, तो भी 66 दिन तो अभी हैं आपके पास, 66 से तो ज़्यादा ही 90 दिन है। अभी तो ज्योग्राफी बाकी करवानी, भूगोल वो भी करनी है अभी तो, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, आप जीके की टेंशन ना लो, जीके की भड़क ना लो, अपनी क्लास से बाहर नहीं फंसने वाला कोई पर्सन, कोई बहुत ही कोई रेयर पर्सन, जैसे झारखंड वाला फंसा था, ठीक है, 6-7 करंट अफेयर के थे वो फंसे थे, उनकी तो देखो भाई ऐसे तो है नहीं भाई बिल्कुल जमाए नो, एक आधा पर्सन तो बाहर तासिक है, लेकिन मैक्सिमम तो क्लास के अंदर तय आए हैं, ठीक है भाई। तो जो साथी इंटरेस्टेड है भाई डेली क्लास लगा सकता है। रात को आज भी DSSB का एनालिसिस करवाएंगे, आज वाली शिफ्ट के अंदर कौन कौन से पर्सन आए हैं, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खींच जाओ, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर क्या आप लोगों को पल पल की सारी अपडेटें मिलती रहती है। सारी PDF जो क्लास लेता हूँ मैं उनकी भी आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। लाना ले लो, खींच जाओ, आपका धन्यवाद भाई।